बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 सितंबर है और मंगल का दिन है। ऐसी खबरें आप अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ, आपको होशियार करूँ, ख़बरदार करूँ, इंतबाह दूँ कि आप भी एहतियात करें, क्योंकि आजकल आपकी कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। आज की खबर है कि आपका जो सिम का पता है, आपका जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है, आपके जो शनाख्ती कार्ड की रंगीन कापी है, आपके जो मोबाइल की IMEI डिटेल है, आपके जो जितनी भी पर्सनल तफसीलात हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर 500 रुपये से लेकर 25,000 तक आपकी सफरी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो। उसके अलावा जो सबसे खौफनाक चीज़ हो रही है वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे ये ख़बर जो है ये कल आई और आज इसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब इसका एक्शन का कितना फ़ायदा होगा ये आगे चल के इस पे बात करते हैं, क्योंकि यही वाली ख़बर तकरीबन आज से 1 साल पहले एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो है वो ब्रेक की थी और उन्होंने बताया था कि इस तरह पाकिस्तानियों का डेटा गूगल के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़रोख्त हो रहा है और ये सरेआम हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी हुकूमत ने कार्रवाई का कहा था, PTI ने कहा था हम कार्रवाई कर रहे हैं, वेबसाइट्स बंद कर रहे हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद ये सब कुछ आज भी हो रहा है। ये सब कुछ है क्या, आपकी कौन कौन सी चीज़ें गैर महफूज हैं और हुकूमत इनके ऊपर क्या करने जा रही है और आप उनको किस तरह महफूज बना सकते हैं, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जनाब, कोई भी महफूज नहीं है। हैरान कुन तौर पर ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि वफाकी वज़रा, हुकूमती आला शख्सियात, आला अफसरान और उसके अलावा जनाब वज़ीर दाखिला साहब खुद, तमाम जितने भी अहम शख्सियात हैं उनका जो डेटा है वो गूगल पर सरेआम फ़रोख्त हो रहा है। और जो है बताया ये जा रहा है कि जी इसके ऊपर दर्जनों ऐसी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर कि जी जिन पर शहरियों का डेटा बराए फ़रोख्त है और इसके रेट भी मुकर्रर किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल की लोकेशन 500 रुपये। आपने किसी की भी मोबाइल की लोकेशन मालूम करवानी है, आप उसका जस्ट नंबर दें, आप उनको 500 रुपये भेजें, वो आपको उसकी लोकेशन विदिन मिनट्स जो है बता देंगे कि इस वक्त ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मौजूद है। दूसरा मामला मोबाइल डेटा रिकॉर्ड की तफसीलात। किसी का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड निकलवाना हो 3500 रुपये, कोई पैसे नहीं है। ज़ाहिर है आजकल आपको पता है ये सारी तफसीलात जो है लोग लेते हैं। गैर मुल्की सफ़र की तफसील, अगर आपने पता करना है कि जी शाहिद साहब कहाँ कहाँ कौन कौन से मुल्क गए हैं तो शाहिद साहब का नाम दें और वो आपको बता देंगे कि जी कौन से मुल्क इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री कौन कौन सी जगह पे गया है। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर की डिटेल्स 25,000 रुपये में ये भी अवेलेबल हैं। और सबसे खौफनाक चीज़ जो है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मैं आपको बताऊँगा, वो है किसी भी शहरी के शनाख्ती कार्ड की रंगीन कापी। ये भी आपको वेबसाइट्स के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों में बाकायदा मैसेज आता है और ये मिल रही हैं। ये नहीं है कि जैसे फ्रॉड होता है कि जी कोई आपको पैसे लेके नहीं देगा, नहीं 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 नहीं, ये काम करते हैं ये लोग और वो दे रहे हैं आपको। किसी के भी शनाख्ती कार्ड की रंगीन कापी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी और ये चीज़ें जो है वेबसाइट्स के ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं। इससे भी बढ़कर जो सबसे खौफनाक चीज़ मुझे आज पता चली है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है जिससे मेरे नंबर से, फ़र्ज़ करें मेरा जो नंबर है वो किसी को भी कॉल जा सकती है। बंदा करने वाला कोई और होगा लेकिन वहाँ पे जो शो होगा वो मेरा नंबर होगा। मेरे किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिश्तेदार को कॉल जाएगी, वो ये समझेगा कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन दरअसल पीछे कोई और होता है और मेरे नंबर का सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है। वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं और ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे यही किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, इस खबर में भी लिखा हुआ है कि आपको पता भी नहीं होता और आपका शनाख्ती कार्ड अदालतों में ज़मानतों वगैरह के लिए, जायदादों की जैली ख़रीद व फ़रोख्त के लिए और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए आपका शनाख्ती कार्ड या आपकी पर्सनल जो डेटा है या पर्सनल चीज़ें हैं वो जो है जराइम पेशा अनासर जो है वो किसी भी शहरी का पैसों के एवज़ डेटा ख़रीद के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़बर जो है ये दी गई थी 2 दिन पहले और इसके ऊपर ज़ाहिर बात है बाकायदा तौर पे ये सिर्फ ख़बर नहीं थी बल्कि ख़बर देने वाले ने जो है वो नईम असगर साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं यहाँ एक्सप्रेस में। उन्होंने ये ख़बर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बाकायदा तौर पे डेटा निकलवाया है, ख़ुद उनके पास मौजूद है वफाकी वज़रा का डेटा,
दूसरा जिसका भी कहें वो डेटा फ़ौरन निकल आता है और वो बंदे डेटा दे देते हैं। वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिल जाता है। तो फिर आप और मैं तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अगर इतनी अहम हुकूमती शख्सियात और बाकी शख्सियात महफूज नहीं हैं, हम कैसे महफूज होंगे। बहरहाल जी, इस खबर के ऊपर अब कहा यह जा रहा है कि जी ये ख़बर नशर हुई तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया और DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की है और वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर खसूसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। टीम को हिदायत की गई है कि वह 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करे। तर्जमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस तफ्तीशी टीम को हिदायत की गई है कि इस डेटा लीक की तमाम पहलियों से तहकीकात करेगी। इन तहकीकात की रोशनी में डेटा लीकेज में मुलव्वस अनासर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहा गया कि जी खबर पे एक्शन ले लिया गया है और मोबाइल सिम्स के डेटा लीक करने से मुंसलिक मुतअद्दिद वेबसाइट्स अब बंद कर दी गई हैं जब खबर चली है और चंद वेबसाइट्स पर डेटा की फ़रोख्त ताहाल जारी है। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानियों का मोबाइल सिम और दीगर डेटा इंटरनेट पर सरेआम जो फ़रोख्त हो रहा है उसकी खबर जो है वो इतवार के रोज़ नशर हुई थी। इसका नोटिस लेते हुए ये सब कुछ हुआ और जो है मोबाइल डेटा फ्राहम करने वाली वेबसाइट्स लिंक डाउन मिल रहा है कुछ वेबसाइट्स का, तमाम कुछ वेबसाइट्स अभी भी ऑपरेशनल हैं। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेडक्वार्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ज़रा ये कहते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस्लामाबाद इस टीम को सुपरवाइज़ करेंगे। NCCA हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क सिक्योरिटी अकरम मुगल, इमरान हैदर असिस्टेंट डायरेक्टर CCRC, मुजम्मिल हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, बदर शहजाद इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और अनीसुर रहमान टेक्निकल असिस्टेंट साइबर क्राइम भी टीम के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। टीम किसी भी इदारे एजेंसी के एक रुकन को टीम में शामिल कर सकेगी। ये सूरत हाल है। इसके ऊपर ये डेवलपमेंट भी हो गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये जो आप अक्सर मुझसे पूछते थे जब मैं ये फ़्रॉड वाली वीडियोस अक्सर करता हूँ कि लोग इस तरह फ़्रॉड कर रहे हैं, ये हो रहा है, आज तक भी मुझे और आपको मैसेज आते हैं कि जी आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 75,000 निकला है, वो भी इसी का ही हिस्सा होता है। यही लोग होते हैं पीछे और आपको कहते हैं, कभी कोई कहता है कि आपका गेम शो में से पैसे निकल आए हैं, कभी आपको कोई कह रहा होता है कि जी आपका कमाल हो गया, मोटरसाइकिल निकला है फ़लाने गेम शो में। ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ज़ाहिर है ये काम अकेले कोई नहीं कर रहा होता। इसके पीछे पूरा नेटवर्क्स होते हैं और इसमें एक तरफ ये फ्रॉडिये होते हैं तो दूसरी तरफ कुछ इदारों में बैठे हुए फ्रॉडिये भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनका बाकायदा इसमें हिस्सा होता है। वही डेटा प्रोवाइड करते हैं, आपके बैंक से आपका डेटा लीक हो जाता है, आपके मुख्तलिफ़ इदारों से आपका डेटा लीक होता है, ये बेचा जाता है और बाकायदा तौर पे जो है लोग जो जराइम पेशा अनासर हैं उसको ख़रीदते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए आपके ख़िलाफ़ आपको कॉल करके आपको डराया जाता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि FIA का बंदा बन के आपको कॉल करेगा और आपको कहेगा कि जी ये मामला है, आपकी सब चीज़ें हमारे पास हैं, आपका फ़ला अकाउंट है, फ़ला चीज़ें हैं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। एक आम आदमी, मासूम आदमी तो परेशान हो जाता है। उसको ये लगता है कि वाकई किसी इदारे से कॉल होगी, इतनी डिटेल तो मुझे पता है या किसी और को पता हो सकती है, इदारे वाले को, उसके अलावा किसी को भी नहीं। तो ये हो रहा है हम शहरियों के साथ पाकिस्तान में। यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं और मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ये मामला कोई नया नहीं है, ये होता है। अब इसके ऊपर हुकूमत अब कह रही है अल्लाह करे अब एक्शन हो जाए और जो इस काम करने वाले हैं, जो डेटा लीक करते हैं, जो इन सब चीज़ों को आगे फैला रहे हैं, अल्लाह करे उसके ऊपर जो है एक्शन हो जाए, लोग गिरफ़्तार हो जाएं। और हम सब जो है, कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करने के हवाले से कहा जा रहा है। अगर मामलात ये रहे तो कल को अगर कुछ भी हो गया, आप अगर डिजिटलाइज़ करते हैं, किसी का डेटा कहीं चला गया और किसी का अकाउंट हैक हो गया और किसी का कुछ हो गया तो फिर कैसे होगा। बहरहाल उम्मीद अच्छी की जा सकती है, बंदे को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके ऊपर बेहतर अमल दरामद होगा और जो महफूज बनाने की बातें हो रही हैं वाकई वो महफूज बन जाएगा। ये एक अवेयरनेस की ख़बर थी। मेरी जो है कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।